अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूवी 24 मतलब सच बेझिझक। देश दुनिया की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। आज 18 जून है और 18 जून का दिन इतिहास के पन्नों में आखिरकार क्या यादें संजोकर बैठा है। हम सब जानते हैं कि भारत को 15 अगस्त सन 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली, लेकिन आज़ाद भारत का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां आज़ादी के बाद भी कई बरस तक विदेशियों का शासन रहा और इसे आज़ाद होने में 14 बरस और लगे। यह हिस्सा था देश का तटीय क्षेत्र गोवा। जी हाँ, जो उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में था। दरअसल 1946 में जब यह साफ हो गया कि अंग्रेज अब भारत में अधिक समय तक अपना शासन नहीं चला पाएंगे, तब राष्ट्रीय नेता यह मानकर चल रहे थे कि अंग्रेजों के साथ साथ पुर्तगाली भी गोवा छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाजवादी विचारधारा में यकीन रखने वाले राम मनोहर लोहिया इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। यही वजह थी कि लोहिया ने 18 जून सन 1946 को गोवा पहुंचकर पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में हजारों गोवावासी शामिल हुए, लेकिन कई साल के संघर्ष के बाद गोवा को 1961 में आज़ादी मिली। देश दुनिया के इतिहास में 18 जून की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर बात करें तो हम आपको सिलसिलेवार ब्यौरा बताते हैं कि 18 जून को आखिरकार क्या कुछ हुआ था। 18 जून सन 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ था। 18 जून सन 1758 में फ्रेंच जनरल बुस्सी ने निजाम सलाबत जंग से जाने की इजाजत ली, जो भारत से फ्रांस की मौजूदगी का अंत था। 18 जून 1812 में अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 18 जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को हार का सामना करना पड़ा। 18 जून 1858 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के निकट लड़ाई के मैदान में ब्रिटिश सेना से लोहा लेने के बाद शहीद हो गईं। झांसी की रानी का नाम कौन नहीं जानता, यह सभी को पता है। और वही झांसी की रानी 1858 में आज ही के दिन शहीद हुई थी। 18 जून सन 1941 में तुर्की ने नाजी जर्मनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। 18 जून सन 1946 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। 18 जून सन 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ। 18 जून सन 1972 में ब्रिटिश यूरोपियन विमान 548 उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार 118 लोगों की मौत हो गई थी। 18 जून 1989 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियार नियंत्रण समझौता हुआ और 18 जून सन 1987 में MS स्वामीनाथन को पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। और 18 जून सन 2009 में नासा ने चांद पर पानी की तलाश में विशेष यान भेजा था। तो ये तो रही बात 18 जून की, जिसमें गोवा की आज़ादी और रानी लक्ष्मीबाई की शहादत की कहानी इतिहास के पन्नों में लिखी हुई थी। ये तो बात रही आज के इतिहास की। अब नजर डालेंगे सुबह की सुर्खियों पर। अग्निपथ का विरोध, अलीगढ़ पुलिस ने टप्पल और जट्टारी के प्रदर्शनकारियों का जारी किया पोस्टर। यूक्रेन पर रूस का हमला, FATF के मूल सिद्धांतों के खिलाफ। राजनाथ सिंह ने आज सैन्य अफसरों की बैठक बुलाई, अग्निवीरों पर हो सकती है चर्चा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी मैनेजमेंट टीम की 19 जून को बैठक। दिल्ली में कल जुटेंगे कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आज शाम 4:30 बजे तक इंटरनेट सेवा सस्पेंड। बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा और यूपी के अयोध्या में धारा 144 लागू। असम में दारांग जिले के सिपाझार इलाके में बाढ़ आने से NH 15 डूब गया। 10,000 यूक्रेनियों को युद्ध के लिए सैन्य परीक्षण देने को ब्रिटेन तैयार, बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन सरकार ने जूलियस असांजे के अमेरिका प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। असम में बाढ़ से अब तक 19 लाख लोग प्रभावित, मरने वालों की संख्या हुई 17। अग्निपथ योजना में अलीगढ़ पुलिस ने जारी किया उग्र प्रदर्शनकारियों के पोस्टर। नोपोज शर्मा की टिप्पणी का विरोध करने वालों को मोटे डंडों से पीटा जाना चाहिए, शुभेंद्र अधिकारी।
असम में बाढ़ से 28 जिलों के 2930 गांवों में 19 लाख लोग प्रभावित। 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के पानी से NH-15 डूब गया, वहीं सैकड़ों ट्रक फंसे हैं लाइन में। वोट बैंक की राजनीति के कारण अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं किया जा रहा था, बोले राजनाथ सिंह। मराठी एक्ट्रेस की गिरफ्तारी पर NCW ने कहा, राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर पुलिस न ले एक्शन। अग्निपथ के विरोध में रेलवे की संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं प्रदर्शनकारी, बोले अश्विनी वैष्णव। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी गांधीनगर में मां से मिलने पहुंचे। अपने घर मां का 100वां जन्मदिन मनाया। मां के पैर धोकर माला एवं शॉल पहनाकर मिठाई खिलाते हुए मां का चरणामृत ग्रहण किया। देश के हर नौजवान को किया माता पिता की सेवा करने के प्रति प्रेरित। देश ने भी पीएम मोदी एवं उनकी माताजी को किया ग्रैंड सैल्यूट। कनाडा में तेज हुई मंकी पॉक्स की रफ्तार, सरकार ने की 168 मामलों की पुष्टि। जम्मू कश्मीर पुलिस के SI फारूक अहमद की आतंकियों ने की हत्या, धान के खेत में मिला शव। जहानाबाद में अग्निपथ स्कीम का विरोध जारी, प्रदर्शनकारियों ने ट्रक और एक बस में लगाई आग। बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट कल तक के लिए बंद, कानून व्यवस्था के मद्देनजर सरकार का फैसला। कोरोना लगातार अपना पैर देश में पसारता हुआ, भारत में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 13,216 नए केस सामने आए और 23 लोगों ने कोरोना से गंवाई अपनी जान। अग्निपथ स्कीम का सरकार का बड़ा फैसला, CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में 10% आरक्षण की घोषणा। कोलकाता में अग्निपथ मसले पर प्रदर्शन की वजह से ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने गरीब रथ समेत 8 ट्रेनें की रद्द। 8 सालों से लगातार भाजपा ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है, बोले राहुल गांधी। अग्निपथ भर्ती स्कीम का चंदौली में विरोध, रेलवे ट्रैक पर उतरे दर्जनों युवक। अग्निपथ पर प्रदर्शन को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने शनिवार को 13 ट्रेनें की कैंसिल। अग्निपथ विरोध के चलते पलवल और बल्लभगढ़ में आज भी इंटरनेट सेवाएं रहेंगी बंद। फिलहाल देश दुनिया की सुबह की सुर्खियों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। सुप्रभात।